भाई इसको या तो और ऊपर उठा लो या नीचे कर लो। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत 10 लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, जहां 700 लोगों को नियुक्ति हुई है, जिनमें से 600 पोस्टल डिपार्टमेंट से हैं और बाकी कोई बैंक में तो कोई CRI में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें है। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी जहां एक और मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया बहुत सफल साबित हुए। केवल मुद्रा में ही 34 करोड़ लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपए के ऋण बगैर किसी गारंटी के दिए गए और वहां पर भी करोड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। सर, जो महिला आरक्षण जो है केंद्र में पारित हुआ है, किस तरह से देखते हैं आपकी लोकसभा या विधानसभाओं में इंटेंशन क्लियर? देखिए, मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने साहस भी किया, संकल्प भी लिया और सिद्धि तक लेकर आए। नारी शक्ति वंदन बिल ये पास भी करवाया, जो 27 वर्षों से कोई नहीं करवा पाया था। दिखावे के लिए कांग्रेस भी लाई थी लेकिन पास नहीं करवाया। मोदी जी लाए भी और नारी शक्ति वंदन बिल पास करवाया भी। तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये इसीलिए कि जो भी कार्य हाथ में लिया, धारा 370-35 से हटाई, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, भारत को दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, डिजिटल पेमेंट्स में भारत को दुनिया में नंबर 1 पर लाए और अब मेरी मातृशक्ति के लिए, बहनों के लिए, युवा साथियों के लिए संसद से लेकर विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण देना, ये बहुत कम देश कर पाए जो हमारे भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। कांग्रेस एमपी मनीषम AIADMK के विड्रॉल के एनडीए से बाहर होने के बाद कह रहे हैं कि एनडीए हैज नाउ बिकम पार्टी ऑन पेपर, खाली पेपर पे रह गई है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन दल जितने भी हमारे रहे, पहले भी और अब भी, उन सबको महत्व भी दिया, साथ भी दिया, एक परिवार के रूप में ही साथ में लेकर चले हैं और आगे भी जिस तरह से आपने देखा JDS भी जुड़ा, कई और दल एक के बाद दूसरे जुड़ भी रहे हैं। एनडीए का गठबंधन 2014 में भी मजबूत था, 2019 में भी, और दोनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 24 में भी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। सर, सुप्रीम सरकार के 10 महीने के कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं? वो जनता को आंकलन करना है। मीडिया उनकी जो खामियां हैं उनको लगातार निकालती है। आंकलन करना जनता के हाथ में है। मैं तो इतना ही कहूंगा, गारंटियां फेल होती दिख रही हैं। सर, अरुणाचल के 3 खिलाड़ियों को चीन के द्वारा वीजा दे दिया गया, आपका दौरा भी इसके बाद रद्द हो गया है चीन का। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, जब ओलंपिक चार्टर के अनुसार वीजा मिलना चाहिए था और ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया का ये दायित्व भी बनता था और चीन को भी भारत के किसी भी कोने से कोई भी खिलाड़ी जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको वीजा देना चाहिए था, लेकिन जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। जो भेदभाव किया गया वो हमें मंजूर नहीं था और इसीलिए मैंने एक बार फिर कहना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा और कोई जितना मर्जी प्रयास कर ले। कुछ लोगों ने आंखें तब भी दिखाने का प्रयास किया जब G20 की बैठक अरुणाचल प्रदेश में हो, लेह लद्दाख में हो या कश्मीर में हो, भारत न तब झुका था, न भारत अब झुका है, न भारत तब रुका था, न भारत अब रुका है।
भारत ने तब भी G20 को सफल बनाया और दिल्ली डिक्लेरेशन होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा बनना G20 का बहुत बड़ा संदेश है। इकोनॉमिक कॉरिडोर का भारत, यूएई, यूरोप की अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि सिल्क रूट की तरह अगले हजारों सालों के लिए मोदी जी ने जो एक रोड मैप कर दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। बायोफ्यूल अलायंस, ये भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत, भारत की ओवरऑल हित में और दुनिया के हित में एनवायरनमेंट को भी बचाएगा, किसानों की आमदन भी बढ़ाएगा और इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे तो भारत के ट्रेड को 35 से 40% वृद्धि मिलेगी। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है, डाटा भी पुराना रजिस्टर है। मैं बड़ा स्पष्ट करता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी, उनसे सवाल है मेरा, जब कांग्रेस वुमेन रिजर्वेशन बिल लाई थी, पहली बात कांग्रेस पास क्यों नहीं करवा पाई? दूसरी बात, क्या उस बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण था? अगर तब नहीं था तो अब कहां से आ गया? अगर संविधान में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण रखा है उसी के अनुसार भारत सरकार ने भी वही बिल लेकर आए हैं कि 33% आरक्षण उसी अनुपात से मिलेगा। और अब 2024 के चुनाव के बाद जैसे, क्योंकि अभी तक ये हमारा काम नहीं है, ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, फिर उससे पहले आपकी जनगणना होगी, ये सारे कामों के लिए संस्थाएं बनी हैं, ये संविधान से चलता है, राहुल गांधी जी की सोच से नहीं चलता है कि राहुल गांधी जी को किसी ने पर्ची पकड़ा दी, राहुल गांधी जी ने पर्ची पढ़ दी और राहुल गांधी जी एक दिन सुबह उठेंगे और कहेंगे कि ये होना चाहिए। राहुल गांधी जी, ये गांधी परिवार की पर्ची से देश नहीं चलता है, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से देश चलता है। और उन बाबा साहब को जिनको कांग्रेस ने अपमानित करके बाहर भी किया था और कांग्रेस ने हराने के लिए पंडित नेहरू जी ने पूरी ताकत लगा दी थी, आज उन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का अपमान बार बार गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी कर रही है। हिमाचल विधानसभा का सेशन चल रहा था, समाप्त हो गया है और राष्ट्रीय आपदा को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। तो बिल तो वहां से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, 12,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं केंद्र से और ये कह रहे हैं कि मदद नहीं मिल पाई जितनी मदद मिलनी चाहिए थी प्रदेश को केंद्र से। मैं इतना ही कहूंगा, जितना हमें हिमाचल से प्यार है उतना ही मोदी जी को प्यार है। मोदी जी ने इंतजार किए बिना एक नहीं 4-4 किश्तें मदद की भी पहुंचाई, 862 करोड़ रुपया वहां पर भी दिया। और अगर यूपीए का समय देखेंगे तो कई महीने लग जाता था टीमों को आने के लिए भी, हमने टीमें भी शीघ्र पहुंचाई। फिर मदद करने वाली टीमें भी एनडीआरएफ की हो, एयरफोर्स की हो, वो भी पहुंचाई, हेलीकॉप्टर तक दिए, सब मदद की। और यही नहीं, 12 टुकड़ियां एक बार लगी थी एनडीआरएफ की, 13 एक बार लगी थी और 5,000 घर पहले, 6,000 घर उसके बाद दे दिए। मनरेगा का पैसा जितना दिया है वो भारत सरकार ने दिया जी, सबको डंगे लगाने से लेकर रास्ते बनाने तक सारा पैसा भारत सरकार का है। क्या ये मदद नहीं है? 2700 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए दिया, क्या ये मदद नहीं है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो अनुपात हिमाचल की सरकार को अपना भी लगाना चाहिए था, हिमाचल सरकार ने कितना लगाया? क्या आप में से किसी ने छापा है? क्या हिमाचल सरकार ने बताया? हिमाचल सरकार ने जब से आपदा आई उसके बाद अपना पैसा कितना लगाया है? जवाब तो प्रदेश ये भी जानना चाहता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या दिया है। सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष कह रहे हैं कि 2024 में इसे लागू किया जाए। आओ भाई आओ, मैं कर देता हूं। पहले जब एक सवाल था उसके साथ ही करना। भाई साहब कुछ नहीं फर्क पड़ता माइकों का, दूर से ले लो क्या, पूछो भाई। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने ये कहा है कि 2024 में इसे लागू किया जाए, आगे तक। देखिए, वो लोग हैं जो महिला विरोधी हैं, वही ये मांग कर रहे हैं कि 2024 से इसको लागू कर दो, क्योंकि वो जानते हैं कि ना डिलिमिटेशन हुई है,
ना सेंसस हुआ है, और अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी कोर्ट चला जाएगा, कहीं स्टे मिल जाएगा और ये लोग फिर एक बार महिलाओं का अधिकार छीनना चाहेंगे। हम सच्चे मन से लाए हैं और पक्के मन से भी बिल लाए हैं। सच्चे मन से प्रस्ताव रखा भी, पक्के मन से पास भी करवाया, लेकिन ये लोग एक के बाद दूसरा ऐसा प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पहले जो गठबंधन दल थे, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और अन्य दल, उन लोगों ने विरोध उस समय किया था, बिल फाड़ तक दिए थे। अब वही लोग जब खुले में विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो कभी कहते हैं 2024 में लागू करवा दो, कभी कहते हैं ओबीसी को आरक्षण दे दो। क्या संविधान से ऊपर हो गए ये? क्या नियम प्रक्रिया को पालन नहीं करना चाहिए? और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन तय करेगा किस सीट को रिजर्व करना है? भारत सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। आज हमारी सरकार है, मैं ये कह के नहीं कर सकता जी कि फलानी सीट को रिजर्व करना है। ये इलेक्शन कमीशन का, डिलिमिटेशन कमीशन का काम है।